हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। आप कर रहे हैं फिजिक्स की +2 का यूनिट नंबर 4 इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈप्टर नंबर 2 कर रहे हैं ਆਪਾਂ अल्टरनेटिंग करंट एंड इलैक्ट्रिकल मकैनिक्स। पिछले ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਓਵਰ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ। ਉਹਦੀ मैथमेटिकल फॉर्म करांगे। ठीक है, मैं थोड़ा जिहा तुहानूं डिस्क्राइब कर दिंदी हाँ कि एवरेज वैल्यू मैं पिछले लैक्चर भी दस्सिया सी, थोड़ा जिहा फिर दोबारा दस दिंदी हाँ कि एवरेज वैल्यू की सी। एवरेज वैल्यू सीगी ओहो वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट दी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो करता वा ओहदी हर एक जिहड़ी वैल्यू आ ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। मतलब कि जिवें अल्टरनेटिंग करंट आ इदां फ्लो करदा, साइन वेव फॉलो करदा, तो मतलब कि यदि इंस्टेंटेनियस करंट दी हर एक वैल्यू इंस्टेंट करंट है किसी भी कदे मतलब इत्थे वैल्यू कुछ होर, इत्थे कुछ होर, इत्थे कुछ होर, है ना। तो इंस्टेंटेनियस करंट है जिहड़ी इहदी हर एक वैल्यू इंस्टेंटेनियस करंट दी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। मतलब इत्थों तो जदों इत्थे तक जाऊगा अपना एक साइकिल कंप्लीट करूगा तो उस टाइम ते ओहदी एवरेज वैल्यू। और आपां ये भी डिस्कस कीता सी क्योंकि यह पॉजिटिव हाफ साइकिल आ, यह नैगेटिव हाफ साइकिल है, तो जो आप दोनों की एडिशन लैने तो एवरेज जी की हो जाती है इक्वल टू 0। मतलब एवरेज फर्स्ट हाफ साइकिल प्लस एवरेज सैकेंड हाफ साइकिल, ता ही हुई ना एवरेज पूरी 1 कंप्लीट साइकिल की। पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस नैगेटिव हाफ साइकिल, सो ओवरऑल की हो जाती सी अपने को एवरेज वैल्यू 0। सो उस चीज़ को अज आप मैथमेटिकली डिस्क्राइब करांगे। ठीक है, देखो सब तो पहला मैं कहनी है कि जिहड़ा करंट फ्लो करता वा एसी दे विच वो किवें फ्लो करदा। द करंट एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, मतलब आप अल्टरनेटिंग की गल कर रहे हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग सर्किट की मैं गल कर रही हूँ जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता। तो वो जी करंट की वैल्यू आ एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, उन्होंने मैं किवें लिख सकती हाँ, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज़ आप कर चुके हैं कि आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी किवें, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट आ वो साइन वेव ਨੂੰ फॉलो कर रहा है, तो साइन वेव ਨੂੰ फॉलो करता है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उधर आप पिछले लैक्चर में सारी चीज़ें आप कर चुके हैं कि आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी किवें हुंदी है। आई नॉट की है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो हुण एज्यूम कर लो कि थोड़े जे टाइम दे विच, मतलब कुछ क टाइम दे लई मतलब आ साइकिल दे विच कुछ क टाइम दे लई जिहड़ी मेरे कोल अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आ कॉन्स्टेंट रह रही है। ठीक है, सो फॉर स्मॉल टाइम डी टी जी अल्टरनेटिंग करंट आ की कॉन्स्टेंट। सो उन्हें कॉन्स्टेंट टाइम के लिए उन्हें मतलब जिथे अल्टरनेटिंग करंट कॉन्स्टेंट रह रहा उस स्मॉल टाइम डी टी दे विच जिहड़ा मेरे को डी क्यू चार्ज आ वो किहदे इक्वल होगा। ठीक है, सो एज्यूमिंग दैट करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट for small time dt, then चार्ज जिहड़ा वा जे अपन को टाइम स्मॉल ले रहे हैं dt तो जिहड़ा चार्ज है ऑब्वियस वो भी की होगा स्मॉल। सो जिहड़ा चार्ज है dq इन दैट स्मॉल टाइम विल बी, मतलब यही स्मॉल टाइम दे विच जिहड़ा मेरे को चार्ज होगा वो की होगा डी क्यू विच इज इक्वल्स टू आई डी टी। देखो हुण आ वाली चीज़ किवें आई, डी क्यू विच इज इक्वल्स टू आई डी टी। आपां नूं पता ना आई विच इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, मतलब चार्ज विच कितना चेंज आ रहा विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, उत्ते डिपेंड करदा सी अपना करंट। सो इत्थों डी क्यू की वैल्यू कढ ली विच इज इक्वल्स टू आई डी टी। ठीक है, मतलब कि जो तुसी फिजिक्स दे विच कोई भी आर्टिकल करना तुहानूं हर एक वैल्यू पता होनी चाहिए है कि वो कित्थों आई है, उन्होंने रट्टा लाने की लोड़ नहीं। ईजली तुसी मतलब जे तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर है तो ईजली तुसी उन्होंने समझ सकते हो। तो तुहानूं पता होनी चाहिए कि हर इक्वेशन आह किवें आई सी। हुण डी क्यू आ गई अपने को आई डी टी, इनू मान लो फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस विल बी सेकंड। पुट फर्स्ट इन सेकंड, या लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ आई
फ्रॉम 1 into ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ dq which is equals to i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ i naught sin omega t dt clear so dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ i naught sin omega t dt ठीक ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ dt ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ dt ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਆਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾਓ for one complete cycle the value of charge will be देखो dq ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ small time ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵਾ ਬਟ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਊਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ dq ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ dq ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ q ठीक है सो dq की वैल्यू पुट कर दो ये वो कितनी आ गई इंटीग्रेशन i नॉट sin ओमेगा t dt क्लियर dq की वैल्यू वाली मैं इंटीग्रेशन कर दी dq तो मेरे को होल कंप्लीट साइकिल दे विच जेड़ा चार्ज है कितना फ्लो कर रहा वो आ जाऊगा तो dq की वैल्यू इत्थे पुट करती i नॉट sin ओमेगा t dt हुण लिमिट्स किहड़ियां आणगियां इहदियां 0 to T 0 to कैपिटल T हुण कैपिटल T क्यों क्योंकि जेड़ा साइकिल आ अल्टरनेटिव करंट ओह कैपिटल T टाइम दे विच कंप्लीट करदा मतलब कि जेड़ा टाइम पीरियड आ साइकिल दा इनू कंप्लीट करन दा टाइम पीरियड आ ओह 0 तो T आ कि 0 तो T टाइम दे विच ही उन्हें अपना एक साइकिल आ जेड़ा ओह कंप्लीट करना सो मैं तो जो चार्ज कढ़ना पूरे एक कंप्लीट साइकिल का कढ़ना सो दैट मीनस कि जी लिमिट आऊगी वो 0 to T मतलब एक पूरे कंप्लीट साइकिल दे ठीक है 0 to T क्योंकि आप dt दे विद रिस्पेक्ट टू हुण की करांगे इंटीग्रेशन आई नॉट की हुंदा पीक वैल्यू पिछले आप मैं लैक्चर च दस्सिया सीगा कि आई नॉट की हुंदा पीक वैल्यू और इहदी वैल्यू कितनी हुंदी है इधर साइड ते दस दिंदी आई नॉट सीगा मेरे को ई नॉट बाय आर ठीक है जिन्हों आप कहते सी पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ठीक है आई नॉट की वैल्यू मेरे को होंदी सी ना ई नॉट बाय आर तो आई नॉट की चीज़ सीगी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मतलब आ जी पीक वैल्यू आती है आई नॉट आ भी आ नैगेटिव दे विच आ भी आ सो दैट मीनस आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वी कैन से पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ठीक है और बट आ वाली चीज़ की सी ई नॉट बाय आर ये सीगा एम्पलीट्यूड ठीक है एम्पलीट्यूड ये किसी एम्पलीट्यूड जेड़ा आह चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल दे विच होवे आ इत्थे तो इत्थे तक चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल दे विच होवे ठीक क्लीयर हो गया सो आई नॉट की हो गई एक तरह की कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी करंट की है ना मैक्सिमम वैल्यू सो आई नॉट को आप कर लिया मतलब ये टाइम पे तो नहीं डिपेंड कर रही ज़्यादा कुछ तो आई नॉट की होंगी है मैक्सिमम वैल्यू तो आप कर लिया बाहर कॉन्स्टेंट का बाहर आ गया 0 to T अंदर की बचे sin ओमेगा T डी टी क्लीयर हुण आप इहदी इंटीग्रेशन कर देंगे साइन दी इंटीग्रेशन की होंगी है माइनस कॉस ठीक है सो क्यू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी फिर जदों आप ओमेगा टी दी लवांगे इंटीग्रेशन च रूल हुंदा कि जिवें आप पूरे साइन दी मैं लै रही हाँ कॉस ओमेगा टी लैके दे विद रिस्पेक्ट टू रही है डी टी दे ना तो मतलब टी दे नाल जिहड़ा भी वेरीएबल आ वो नीचे आ जाता हुंदा
मतलब कि पहला मैं पूरे साइन दी लई दैट इज cos ओमेगा टी, दैन फिर मैं जो नाल ही ओमेगा टी दी लऊंगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ओमेगा ਉਹ नीचे आ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, सो दैट मीन्स की आ गई ओमेगा 0 to t। क्लीयर। हुण वैल्यूज पुट कर दो, ओमेगा ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, I0 बाय ओमेगा माइनस cos ओमेगा टी 0 to t। ठीक है, इतना क्लीयर। हुण सब तो पहला आप ओमेगा की वैल्यू पुट करांगे। ओमेगा की चीज़ सीगी एंगूलर फ्रीकुएंसी है ना, जिस फ्रीकुएंसी दे नाल आ जिहड़ी कोई भी कॉइल आ, कोई भी जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस विच हैगी आ, की करदी है मूव करदी आ, तो उन्होंने आपां कहंदे सी एंगूलर फ्रीकुएंसी है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी हुंदी सी आपां नूं पता होवे जे अपने को टाइम पीरियड दे इत्थे लिख लो साइड ते, अपने को टाइम पीरियड की वैल्यू की हुंदी सी 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब एवरेज जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ओवर 1 कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। सो ये सीगी अपने को टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा। जिथों ओमेगा की वैल्यू कढनी होवे की आऊगा, ओमेगा इधर चल जाओ टी नीचे आ जाओ, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। सो ये वाली क्वेश्चन दे विच आपां ओमेगा की जगह ते उहदी वैल्यू पुट कर दांगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नूं नंबर दे दो कोई भी, थर्ड दे दो, इन इक्वेशन थर्ड, देन व्हाट विल वी गेट, वैल्यू पुट करो क्यू I0 ओमेगा 2 पाई बाय टी। ठीक है, आ नेगेटिव साइन है जिहड़ा आपां ओह की ले जांदे आ बाहर ले जांदे। ठीक है, सो cos 2 पाई बाय टी इंटू टी 0 to t। ठीक है, ये अंदर जो नेगेटिव साइन सीगा वो मैं बाहर लै गई। ठीक है, सो मेरे को इन चीज आ गई I0 आ नेगेटिव साइन माइनस I0 ओमेगा जगह ते मैं उसकी वैल्यू पुट करती 2 पाई बाय टी, cos ओमेगा जगह ते वैल्यू 2 पाई बाय टी इंटू टी 0 to t तक। ठीक है, हुण आ लिमिट्स वैल्यू आप पुट करते हैं, I0 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टी cos 2 पाई बाय टी अपर लिमिट माइनस cos 2 पाई बाय टी इंटू 0 लोअर लिमिट। क्लियर, कितना आ गया I0 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टी, टी नाल टी कैंसल, अगले स्टेप च कर देंगे चलो 2 पाई बाय टी इंटू टी, आ टी दे नाल टी हो गया कैंसल। सो इधर क्या आ गया cos 2 पाई बाय टी इंटू 0, दैट मीन्स क्या आ गया cos 0। सो कितना आ गया I0 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिवाइडेड बाय टी इंटू cos 2 पाई माइनस cos 0, cos 2 पाई मतलब 360 डिग्री पूरा, मतलब एक कंप्लीट साइकिल है ना। सो 2 पाई मीन्स कि पूरा जो उन्हें इत्थे तो इत्थे तक पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट किया, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1। सो I0 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टी cos 2 पाई हुंदा 1, सो 1 cos 0 अगेन 1 तो साइड पे रीजन लिख लिया करो, बिकॉज cos 2 पाई दैट इज 360 डिग्री is equals to 1 and cos 0 degree is equals to 1। ठीक है, सो 1 माइनस 1 की हो गया 0, सो I0 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टी इंटू 0, सो 0 इंटू समथिंग दैट इज इक्वल्स टू 0। सो मेरे को जी वैल्यू आई क्यू दी जी मेरे को वैल्यू आई क्यू दी वो की आ गई इक्वल टू 0। सो मतलब चार्ज आ जेड़ा वो की आ इक्वल टू 0 ओवर 1 कंप्लीट साइकिल है ना। सो जे मैं हुण वैल्यू पुट करनी होवे आई एवरेज किहदे इक्वल हुंदी है
Q बाय T। ठीक है, I की वैल्यू तो पता आपां नूं Q बाय T, सो I एवरेज किहदे इक्वल हुंदी आ Q बाय T। इत्थे Q की वैल्यू पुट करो 0, टाइम पीरियड 0, दैट मीनस क्या गया इक्वल टू 0। सो ओवर वन कंप्लीट साइकिल जिहड़ी एवरेज वैल्यू आ करंट दी, अल्टरनेटिंग करंट दी, वो की हो जाती है अपने कोल 0। सो ये वाली जिहड़ी सारी चीज़ आ आपां नूं मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब करता कि ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थ्योरेटिकली तो पता सी, मैथमेटिकली भी ड्राइव करता। हुण इहदे नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन आउंदा अपने माइंड दे विच, वैसे भी वो तुहानूं एग्जाम्स विच भी कई बारी मिल जाता, जां वैसे जनरली क्वेश्चन हुंदा कि जिहड़ा गलवैनोमीटर आ, मूविंग कॉइल गलवैनोमीटर, वो सिर्फ DC मैजर करता, AC नूं मैजर नहीं करता। बट वाई कि मूविंग कॉइल गलवैनोमीटर ओनली मैजर DC बट डज नॉट शो एनी डिफ्लैक्शन इफ देयर इज एनी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इन द सर्किट। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੋਇਲ ਆ, ਕੋਇਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मूविंग कोयल गलवैनोमीटर आ वो करंट की डायरैक्शन से डिपेंड करता, क्योंकि जो मैगनैटिक फील्ड फ्लो करनी है कोयल दे विच तो उन्होंने की करना, मैगनैटिक फील्ड ने एक करंट सैटअप करना ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। सो करंट की जी डायरैक्शन आ वो ओपोजिट होंगी, मतलब कि डायरैक्शन ऑफ करंट है ये इनवॉल्व होंगी आ। ठीक है, सो जो मूविंग कोयल गलवैनोमीटर डिपेंड करता डायरैक्शन ऑफ करंट से। हुण जो DC आ, DC किद्दां फ्लो करता, बिल्कुल स्ट्रेट। सो ये आप डायरैक्शन है जी करंट की कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी फ्लक्चुएशनस प्रोड्यूस नहीं होंगी। सो जी डायरैक्शन है करंट की कंसीडर हो सकती है। बट इन AC के केस में की होंदा, क्योंकि ड्यू टू टू साइकल्स दैट वन इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड अनदर इज अ सेकंड नैगेटिव हाफ साइकिल, इन्हां दो साइकल्स की वजह नाल आपां हुणे डिस्क्राइब किया कि जी एवरेज वैल्यू आ वो की हो जाती है 0। मतलब कि कोयल आ जी वो पूरी जो एक रोटेशन लऊगी, एक रोटेशन मतलब एक अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करूगी। ठीक है, सो उस टाइम पे जो उन्हें पूरा एक साइकिल घूम के आना, डिफ्लैक्शन तो उन्हें उदों ही शो करनी है जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करूगी। बट आपां नूं पता कि जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने ते जी AC की वैल्यू आ वो की हो जाती है 0। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नैगेटिव दोनों की वैल्यू सेम आ बट मैगनीट्यूड सेम आ, एक तो डायरैक्शन अलग अलग होने करके की हो जाती आपस में कैंसर। सो क्योंकि जी अपने को पूरी एवरेज वैल्यू आ एक कंप्लीट साइकिल दी वो की आ 0। सो इस करके जो गलवैनोमीटर जो एक साइकिल पूरा कंप्लीट होंदा तो कोई डिफ्लैक्शन नहीं शो करता, सिर्फ सिंपली अपन 0 ते ही खड़ी दिखूगी। सो इस करके कहते हैं क्योंकि जो AC वो साइकल्स इनवॉल्व होंगे आ जिहदे करके एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। सो जो अपने को गलवैनोमीटर आ मूविंग कॉइल गलवैनोमीटर कोई डिफ्लैक्शन नहीं शो करता। ठीक है, बिल्कुल 0 ते ही खड़ा रह जाता वा। ठीक है, क्योंकि दोनों डायरैक्शन इन्हें डिपेंड करना डायरैक्शन ऑफ करंट से, डायरैक्शन ये दोनों इनवॉल्व हो रही है, पॉजिटिव भी नैगेटिव भी। सो दोनों आपस की कर लेंदी, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंदी तो रिजल्टेंट विल बी 0। सो इस करके जो कोई डिफ्लैक्शन नहीं शो करता। हाँ, बट ज आप AC नूं मैजर करने लई हॉट वायर एमीटर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ਜਿਹੜੇ एमीटर ने वो हीटिंग इफैक्ट ते लाई करते हैं। ठीक है, मतलब वो हीटिंग इफैक्ट नूं मैजर करते हैं। सो क्योंकि AC है अल्टरनेटिंग करंट है तो उन्हें हीटिंग तो प्रोड्यूस करनी है। सो इस करके आप एमीटर है जो उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सीगा अपने को एवरेज वैल्यू का एक कंप्लीट साइकिल तो बाद 0 किवें हुंदी है और ये नाल कुछ एक रिलेटेड क्वेश्चन। सो हुण अपना नैक्सट आर्टिकल हैगा आप ये तो देख लिया कि एवरेज वैल्यू है जी अल्टरनेटिंग करंट की ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो 0 होंगी है। बट हुण एक्चुअल में एवरेज वैल्यू की वैल्यू होंगी कितनी है, जां एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन की इहनूं एवें भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हुण आपां रिलेशन फाइंड करना, रिलेशन बिटवीन मीन और एवरेज। एवरेज इनू आपां मीन भी तो कह ही दिंदे हैं तो उन्होंने आपां मीन भी लिख सकते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC एंड पीक वैल्यू ऑफ
AC, ठीक है। ये अपना हुण अगला आर्टिकल आ कि जिहड़ी मीन और एवरेज वैल्यू आ और जिहड़ी पीक वैल्यू उन्हां दोनां विच रिलेशन। हुण पहलां तां आपां ये देखिए जिहड़ी एवरेज वैल्यू सीगी उहनूं आपां किहदे नाल डिनोट करदे सी, आई एवरेज नाल। ये हुंदी अपने कोल आई एवरेज, है ना। आ हुंदी आ पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो इहनूं आपां डिनोट करदे सी आई नॉट दे नाल। सो मतलब ये आ जे तुसीं आर्टिकल दे नाम नूं ध्यान नाल देख लो तो तुहानूं उत्थों ही पता लग जांदा कि आपां इहदे विच करना की आ। सो मतलब कि मैं जिहड़ा रिलेशन फाइंड करना वो किहदे विच करना, आई एवरेज दे विच एंड आई नॉट दे विच। इन्हां दोनां विच मैं रिलेशन कोई फाइंड करना, ठीक है। सो जिहड़ा आपां हुणे पिछे कीता सारा उदां ही आ, बट इहदे विच हुण मैं एक चेंज आ कि इहदे विच मैं कंप्लीट साइकिल नहीं कंसीडर करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ एवरेज ते पीक वैल्यू च रिलेशन फाइंड करना, जां फिर मैं एवें भी कह सकती कि मैनूं सिर्फ एवरेज वैल्यू दी AC दी सिर्फ एक वैल्यू चाहिए किहदे इक्वल हुंदा वा। तो उहदे लई मैं सिर्फ इहदा फस्ट हाफ साइकिल कंसीडर करूँगी, मतलब सिर्फ पहले हाफ साइकिल दा एवरेज वैल्यू कंसीडर करनी है। सो पहले हाफ साइकिल विच टाइम कितना हो गया T/2 T/2 तां ही ते टोटल टाइम आ जिहड़ा वो T होया ना, इत्थे भी T/2 आ भी T/2। तो मतलब क्योंकि ये पीरियडिकली अपनी डायरेक्शन नूं रिवर्स करदा, इस करके रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ते है ना चेंज करदा। सो जिन्ने टाइमली ऊपर फ्लो कर रहे ऊपर वाले हाफ साइकिल दे विच उन्ने ही टाइमली नीचे फ्लो करूगा। तो इस करके पूरा टाइम क्या हो गया D। सो पहले हाफ साइकिल दा टाइम कितना हो गया T/2। सो बस आप इन्ना की फर्क है कि आप टाइम वो T/2 कंसीडर करना, मतलब एक हाफ साइकिल जिहड़ा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो चलो आप लेट्स स्टार्ट कि किवें स्टार्ट करते हैं इनू, सेम उदा ही आ। लेट I be the I current flows in circuit at any instant T, ठीक है। अगेन उदे लिख लिया किसी इंस्टेंट T ते जिहड़ा सर्किट विच करंट फ्लो कर रहा वो की है मेरे को I। सो I दी वैल्यू कितनी आ गई I0 sin ओमेगा T। अगली इक्वेशन सारे नूं पता ना वैसे कित्थों आई है, क्योंकि अपने को AC दी जदों आपां करदे सी I किहदे इक्वल हुंदा E/R, ठीक है। बट जिहड़ी EMF दी वैल्यू सी क्योंकि जदों भी कॉइल ने मूव करना मैग्नेटिक फील्ड दी प्रेजेंस दे विच तो उन्हें की है अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस करना। सो अल्टरनेटिंग EMF की सीगा अपने कोल E0 sin ओमेगा T। सो जदों मैं इत्थे वैल्यू पुट करदी सी मेरे कोल की आंदा सी E0 sin ओमेगा T/R। दैट मीनस आ E0/R नूं मैं की लिख सकदी हां I0, क्योंकि वो पीक वैल्यू आ। E/R आई आ तो E0/R भी तो I0 ही होया, तो I0 sin ओमेगा T, ठीक है। ये तुसी सारे कंसैप्ट अपने दिमाग 'ਚ चंगी तरह बिठा लो कि कित्थों किहड़ी चीज़ आई, तुहानूं हर एक चीज़ आर्टिकल दे विच पता होनी चाहिए है, ठीक है। इहदे नाल अंडरस्टैंडिंग वधिया हो जाती है और ईजली तुसी ग्रैब कर सकते हो, ठीक। हुण अगेन जे मैं ये कंसीडर कर ला एज्यूम कर ला कि साइकिल दे विच स्मॉल टाइम dt लई जिहड़ा करंट आ की आ कॉन्स्टेंट। सो जिन्ने टाइम लई करंट कॉन्स्टेंट आ उन्ने ही टाइम लई मेरे को जिहड़ा चार्ज आ किहदे इक्वल आ जाऊगा dq। सो अगेन आप उदे लाइन लिखियां एज्यूमिंग current remains constant for small time dt, for time dt, then charge dq will be मतलब कि इन्ने ही टाइम दे विच जिहड़ा मेरे को चार्ज आ वो कितना आ जू dq, मतलब स्मॉल सेम ही है dq which is equals to I dt, क्लियर। हुण इनू ले लो इक्वेशन नंबर 1, उदा ही इनू ले लो इक्वेशन नंबर 2। अगेन इत्थे वैल्यूज पुट करो, पुट सारा आर्टिकल ना बिल्कुल सेम ही उदा ही है, बस अपने को जदों इंटीग्रेशन करनी है उहदे विच अपने को जिहड़े टाइम पीरियड दी वैल्यू आहा उहदे विच आपां कंप्लीट साइकिल कंसीडर कर रहे सी, इहदे विच हाफ साइकिल ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उहदे विच तां मैं ये शो करना सी कि एक कंप्लीट साइकिल तो बाद एवरेज वैल्यू हुंदी कितनी है, 0 हुंदी है कि नहीं हुंदी, तो मैं तो वो फाइंड करना सी। बट इहदे विच तां मैं सिर्फ एवरेज वैल्यू ते पीक वैल्यू च रिलेशन फाइंड करना। तो जे मैं कोई
ऊपर वाला एक साइकिल भी या नीचे वाला एक साइकिल भी, कोई भी साइकिल तुम कंसीडर कर सकते हो। मैं आ कंसीडर कर लिया, जो मैं कोई एक साइकिल भी कंसीडर कर ला तो एवरेज वैल्यू लैके उतना पीक वैल्यू च आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस करके सो पुट द वैल्यू, पुट द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सो की आ गया डी क्यू विच इज इक्वल्स टू आई जगह तो वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगेन हुण मैं जिहड़ी आ ये स्मॉल टाइम डी टी दे लई सीगी, हुण जे मैं हाफ साइकिल नहीं फाइंड करनी हो मतलब मैं इहदी की करूँगी इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन, सो जिहड़ा चार्ज क्यू आ विल बी फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल वो कितना होगा विल बी, यदि मैं की कर दूंगी इंटीग्रेशन। सो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज विल बी फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। सो टोटल चार्ज की होगा मेरे को इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रल डी क्यू, इत्थे लिख लो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। सो इंटेग्रल ऑफ डी क्यू फर्स्ट हाफ साइकिल तो लिमिट कितने तो कितने जाऊगी 0 to t/2 क्योंकि आप हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। सो अगेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 to t/2 dq which is equals to I naught sin omega t, ਇੱਥੇ dt ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ dq I dt ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ I naught sin omega t, ਆ dt ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾਲ, ठीक है, into dt। then again I naught तो कांस्टेंट आ क्योंकि वो पीक वैल्यू आ, तो पीक वैल्यू नु मैं कॉमन कढ़ लिया बाहर, मतलब कांस्टेंट के रूप च ले लिया बाहर कढ़ लिया इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। 0 to t/2 अंदर की बचे sin ओमेगा t dt। अगेन साइन दी इंटीग्रेशन कितनी हुंदी है माइनस कॉस, सो इंटेग्रल ही कर दो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 to t/2, क्लियर। अगेन आई नॉट बाय ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to t/2। अगेन सेम ये पुट करो ओमेगा की वैल्यू, जिवें मैं ये तो मैं पिछले आर्टिकल च भी दसिया कि ओमेगा की वैल्यू आप किवें कढनी है, हुण सीधी वैल्यू पुट करांगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इनू कोई नाम दे लो, इन इक्वेशन 3। एक गल दा होर ध्यान, जिवें आपां पिछले आर्टिकल दे विच मैनू पता चाहे मैं ओमेगा की वैल्यू कढ चुकी हाँ, मैनू पता कि ओमेगा की वैल्यू आई किद्दां, सीधी भी मैं लिख सकती हाँ कि ओमेगा जिहड़ा हुंदा वा ओह 2π/t दे इक्वल हुंदा। जे मान लो तुसीं कहोगे हुण असीं इत्थे ना लिखीए, नाल पता ही आपां नूं ओमेगा की वैल्यू हुंदी है 2π/t, कित्थों आई है वो भी पता ही है। सो ये जरूरी है, मतलब ये गल्लां लिखणियां जरूरी है हर एक आर्टिकल दे, चाहे वो 2 बारी रिपीट हो रही है चाहे वो 3 बारी, हर जगह तुसीं ओहदा नाल रीजन जरूर देना है ताकि तुहानूं मतलब एग्जामिनर नूं ये पता लग जाए कि बच्चे नूं वाकई पता है कि हर एक चीज़ कित्थों आ रही है, ठीक है। सो ये नाल चीज़ तुसीं जरूर देनी है हर एक आर्टिकल दे विच कि ओमेगा की वैल्यू जिवें हुण मैं पुट करनी है, ओमेगा की वैल्यू हुंदी 2π/t, आई कित्थों टाइम पीरीयड तो, मतलब 2π/ओमेगा हुंदा उत्थों ओमेगा की वैल्यू कढ ली, ठीक है। तो नाल जिहड़ी मैंशन जिहड़ा रीजन मैंशन करने जरूरी है आर्टिकल दे विच हर एक चीज़ दे, ठीक है। सो रीजन ऑलवेज मैंशन करने तुसीं। ओमेगा की अगेन वैल्यू पुट की मैं, सो की आ गया मेरे को क्यू आई नॉट बाय 2π/t माइनस कॉस 2π/t इंटू t 0 to t/2। लिमिट्स पुट कर देते हैं हुण आपां 2π/t आ, 2π/t ऊपर जाके हो जो t/2π, मतलब आ इनू एवं भी लिख दो t/2π, ठीक है, क्लियर है। 2π/t ऊपर जाके t/2π।
इस लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सब तो पहला मतलब अपर लिमिट पुट कर दी है, फिर आप माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी है। आ वाला जो नैगेटिव साइन आ इनू बाहर कढ़ दें। सो माइनस कॉस माइनस साइन में बाहर लेगी, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू 0। क्लियर? आ टी ना टी हो गया t/2, सॉरी हुण आपां t/2 वैल्यू पुट करनी है ना, लिमिट पुट करनी है t/2। सो हुण आपां इत्थे t/2 करांगे, t नाल t कैंसल, 2 नाल 2 कैंसल, ठीक है। सो मेरे को आया कि एक नेगेटिव साइन बाहर पिया, I0 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू 0, दैट मीन्स कॉस 0। सो I0 t बाई 2 पाई नेगेटिव कॉस पाई मतलब कॉस 180, यदि वैल्यू कितनी होंगी है -1, कॉस 0 की वैल्यू आपको पता ही है 1, तो आ वाला नेगेटिव साइन इदा ही आ गया। मतलब तुम इतने नाल मैंशन कर दो बिकॉज कॉस पाई इज इक्वल्स टू -1 एंड कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो कॉस पाई -1, आ वाला नेगेटिव साइन इदा ही, कॉस 0 अगेन 1। सो -1 दैट इज -2। सो मेरे को आ गया माइनस I0 डिवाइडेड बाई 2 पाई टी इंटू -2। क्लियर? आ नेगेटिव नेगेटिव की हो गया प्लस का। सो मेरे को जी वैल्यू है की बन गई, सो जी मेरे को वैल्यू कि इक्वल आ गई I0 t डिवाइडेड बाई 2 पाई, नेगेटिव साइन बाहर पिया, नेगेटिव साइन आ गया, दैट मीन्स क्यू की आ गई मेरे को, आ नेगेटिव नेगेटिव हो गए प्लस दे, 2 नाल 2 की हो गया कैंसल। सो I0 बाय पाई इंटू टी। सो आ जी मेरे को वैल्यू आ गई क्यू की। सो अपने को क्यू की वैल्यू कितनी आ गई I0 बाय पाई इंटू टी, आ नेगेटिव हो गया प्लस का 2 नाल 2 कैंसल, ठीक है। सो हुण अपने को चार्ज आ गया। हुण आपां देखते हैं करंट, पिछली आर्टिकल लवांगे क्यू की वैल्यू आ गई सी, उन्होंने आई च पुट कर दिता। अगेन हुण आपां लवांगे कि सो एवरेज जिहड़ा अपने कोल वैल्यू आ करंट दी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट दी आई ना लिख दो, ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल विल बी कितनी आ जाऊगी, आई पता आपको आई एवरेज विच इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, दैट इज क्यू बाय। हुण चार्ज तो मैं क्यू ही लै रही हाँ, बट जो टाइम आ वो मैं कितना कंसीडर कर रही हाँ, हाफ साइकिल का लै रही हाँ। दैट मीन जी मेरे को लिमिट मैं ली है, लिमिट के भी तो टाइम मैं की लिया t/2 ही तो लिया, तो टाइम की आऊगा t/2, ठीक है। सो जे इनू सॉल्व करिए आई एवरेज कि इक्वल आ गया t/2, ऊपर जाके की हो जू q/t, सॉरी 2/t हो जू, 2/t दैट मीन्स की हो गया 2q/t। सो आ वाली इक्वेशन दे विच जिहड़ी मेरे को आई एवरेज की वैल्यू आई है 2q/t, मैं की करना हुण इहदे विच q की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सो इहदे विच हुण आपां q की वैल्यू पुट करिए, q की वैल्यू पुट करिए तो मेरे को आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई 2 टाइम्स ऑफ बाई टी, क्यू की वैल्यू पुट करो I0 t, इनू बॉक्स कर लीदा हुंदा, ठीक है। जिहड़ियां मेन इक्वेशनस हुंदियां उन्हां नूं हमेशा बॉक्स विच रखीदा हुंदा, I0 t बाय पाई, I0 t बाय पाई, ठीक, क्लियर। हुण आ टी दे नाल टी की हो गया कैंसल, सो मेरे को कितना आ गया 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ I0 डिवाइडेड बाय पाई, और इनू मैं दूसरे तरीके कितना लिख सकती हाँ 2/पाई की वैल्यू कितनी होंगी है 0.637। ये वैल्यूज ने ना जड़ियाँ फिक्सड होंदियां, सो इन्हों तुसीं जे लर्न कर लो तो वधिया हुंदा। जिवें हुण 2/पाई की वैल्यू तो कड्ढण लगे तो आपां नूं बहुत डिफिकल्टी होगी, सो ये फिक्सड है वैल्यू, तो 2/पाई की वैल्यू 0.637 I0। सो दैट मीनस कि जेड़ा मेरे को एवरेज दे विच
और ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ 2/π ਟਾਈਮਸ ਆਫ I0 ਔਰ 0.637 into I0 ਇਹ ਹੋਗੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਪੀਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ EMF ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ EMF ਬਾਈ ਐਵਰੇਜ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2/π into E0 which is equals to 0.637 into I0। मतलब कि क्योंकि जिन्ना अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस होगा उन्ना ही करंट जनरेट करना, सो दैट मीन जिन्नी एवरेज वैल्यू आई दी सेम ही होगी EMF दी 2/π टाइम्स ऑफ E0 ओदी पीक वैल्यू। E0 इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, सो 2/π अगेन 0.637 इत्थे EMF आऊगा E0। सो ये होगी अपने कोल EMF वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन फर्स्ट हाफ साइकिल। सो ये सीगे अपने अज दे दो टॉपिक ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AC ਦੀ ਓਵਰ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੈਪੀਟਲ T ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪੀਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ T/2। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਆ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।